हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं एंड वो आर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या उन्हें अभी हाल में पता चला है एंड दे वांट टू प्रिपेयर फॉर आर। देखिए, आपको अब उनको एक प्रॉब्लम ये उनके सामने आ रही है कि वो बिकॉज इंग्लिश मीडियम से हैं तो उनकी हिंदी में इतना वो वेल वर्स्ड नहीं है, हिंदी में उतना थॉरो नहीं है, बट दे नो कि हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है आर के लिए। सो अब आगे क्या करना चाहिए, किस तरह से फर्दर आगे जाना चाहिए, सो उसको लेकर के वो थोड़ा सा डाइसी है उनके लिए। जो सोर्सेज वगैरह हैं, लाइक जैसे परीक्षावाणी बुक्स वगैरह हैं परीक्षावाणी की, सो ये हिंदी में ही आती हैं, अभी इंग्लिश में नहीं आती हैं, बट घटनाचक्र थैंकफुली आने लगी है। सो अब उनके सामने ये है कि हम कौन से ऐसे सोर्सेज वगैरह फॉलो करें कि हमको प्रॉब्लम ना हो एंड हम बेटर परफॉर्म कर पाएँ। देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा अपनी अप्रोच में। अब जैसे हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनके लिए क्या है कि जैसे घटनाचक्र तो था ही था हिंदी में, साथ में परीक्षावाणी की बुक्स हैं या और भी जैसे दृष्टि IAS की बुक्स आती हैं। सो हिंदी में बहुत ही गजब है वो, मतलब इट्स लाइक कि वो रखा रखाया मटीरियल है, आपको बस उसको कायदे से पढ़ना है, 10 बार रिवाइज करना है एंड आपका हो जाएगा। इस तरीके की प्रोसेस है। इंग्लिश वाले के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता। जो इंग्लिश वाले हैं उनको थोड़ा सा डायनेमिक होना पड़ेगा अपनी अप्रोच में। लाइक जो सोर्सेज हैं, जो बुक हैं, वो आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई चेंज आपको लेना है, आप इंग्लिश वाली ही ले लीजिए, मतलब जो बेसिक मटीरियल आ रहे हैं आप उनको ही पढ़िए। लेकिन साथ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर को एनालाइज करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद उसमें से जो चीज़ें निकल के आती हैं, उन चीज़ों पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। बिकॉज वो हिंदी मीडियम वाला भी कर रहा है, वो इंग्लिश भी कर रहा है, एंड उसमें मीडियम मैटर नहीं करता है, उसमें वो चीज़ मैटर करती है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि हर साल आर्टिकल्स आते हैं, तो आर्टिकल्स हिंदी मीडियम वाला भी पढ़ेगा, इंग्लिश वाले को भी पढ़ना है। अब आपको अगर मान लीजिए परीक्षावाणी में या घटनाचक्र में, हिंदी में, किसी भी बुक में फॉर दैट मैटर, बहुत ही ईजिली हर चीज़ कंपाइल होकर मिल जाती है। सो अगर आपके पास इंग्लिश मीडियम वालों के पास अगर ऐसी कोई सोर्स नहीं है जिसमें वो टॉपिक आपको एकदम से रखा रखाया मिल रहा है, सो आपको मेहनत ये करनी पड़ेगी कि वो आपको थोड़ा सा अपने स्तर से करना पड़ेगा। आपको उसके लिए गूगल करना पड़ेगा, इधर उधर से देखना पड़ेगा, या अगर आपको कोई और ऐसा सोर्स मिल जाए जहाँ पर वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक वे में दी हों, तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो पॉइंट ये है, चैलेंज ये है कि आपको थोड़ा सा गूगल से भी बनना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा और तुरंत मिल जाता है, मतलब उसमें आप तुरंत डालिए। लाइक कोई भी टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, कवर करना है, जिसके बारे में आपको डाउट है, उसके आगे डाल दीजिए कि UPPCS या UPSC, एंड उसके अंदर डाल दीजिए कि टेक्स्ट बुक या UPPCS दृष्टि या UPPCS दिस, UPPCS विजन IAS, UPSC विजन IAS। इस तरह से आप डाल दीजिए तो आपके सामने कहीं ना कहीं 2-4 लिंक आ जाएंगे UPSC या UPPCS के, एंड उसमें डाल दीजिए MCQ वगैरह। तो उससे रिलेटेड जितने भी MCQ होंगे, जो भी अभी तक इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए होंगे, वो सब आपके सामने आ जाएंगे। 15-20 भी अगर आ गए एंड उसके बारे में उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा, तो वो वहाँ से तैयार कर लीजिए, आपका पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके बाद फिर, बिकॉज वो अपने टॉपिक तैयार कर लिया ना। मतलब जैसे आप मान लीजिए जैसे अलाउद्दीन खिलजी है या बलबन है या कोई भी ऐसा फॉर दैट अकबर है, या आपको मान लीजिए ऐसी जो बुक्स हैं वो तैयार करनी है जिनका ट्रांसलेशन मिडिवल हिस्ट्री में हुआ था। आपको पता है UPSC में हर साल इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है कि महाभारत का किस नाम से जो ट्रांसलेशन है वो किया गया, पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन इस जो काव्य है इसका किया गया, इस लिटरेचर का, तो ये क्या था। तो आप उसमें सर्च करिए कि अकबर के टाइम पे कौन कौन सी ऐसी बुक्स थी जिनका ट्रांसलेशन किया गया, उसमें आपके सामने 20, 25, 30 आ जाएंगी। इसी तरीके से शाहजहाँ के टाइम आ जाएंगी, इसी तरीके से आपके पास जहांगीर के टाइम पे आ जाएंगी। तो उनको लेकर के आप वहीं के वहीं नोट कर लीजिए। आपको आप मतलब बिलीव करिए, आपको कहीं से भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फिर, बिकॉज आपने अकबर के टाइम के जितने भी इस तरीके के जो लॉरिएट हुआ करते थे, जो भी इतिहासकार वगैरह, हिस्टोरियन वगैरह हुआ करते थे, आपने उनकी सारी बुक्स जो भी इंपॉर्टेंट थी वो आपने देख ली हैं कि ये मेन लोग थे। तो जब एग्जाम में पूछेगा तो वो इन्हीं से पूछेगा। मतलब आपने अगर 20-25 भी तैयार कर लिया और एग्जाम में मुश्किल से 4 ऑप्शन आएंगे, तो 4 ऑप्शन आएंगे, 4 में से वो एक ना एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपको वहाँ पे ऐसा मिल जाएगा जिसके थ्रू आप एलिमिनेट कर पाओ। उसमें भी वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, अगर आपको थोड़ा भी मालूम है तो आप वहाँ से आंसर निकाल ले जाओगे। सो इसलिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बस चैलेंज ये है कि उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ पे हिंदी मीडियम वाले के लिए एक फ़ायदा है और आपको उस जो गैप है उसको फिल करना पड़ेगा। बाकी बुक्स में ऐसा सच इतना कोई डिफरेंस नहीं है। दृष्टि IAS की बुक्स जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में आती हैं, परीक्षावाणी की जरूर नहीं आती हैं, लेकिन उसकी जगह आप जो बाकी सोर्सेज हैं वो ले सकते हैं। लाइक ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में अगर आप परीक्षावाणी नहीं आपको मिलती है इंग्लिश में, सो आप उसके लिए जो महेश पंडवाल जी की बुक आती है वो आप कर लीजिए। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है ही, उसको फिल्टर करके पढ़िए, बिकॉज ROR में इतना आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक भी अगर आप कर लेंगे तो आपका प्रीलिम्स में तो एटलीस्ट काम बन ही जाएगा। मेंस में क्वेश्चन थोड़ा सा डीप होते भी हैं, लेकिन वो इतना नहीं होते हैं कि आपको लाइन बाय लाइन लक्ष्मीकांत को पढ़ना पड़े। इसी तरीके से अगर आप इकॉनमी में आएंगे तो इकॉनमी में भी आप दृष्टि IAS की जो बुक है उससे कर सकते हैं। इसके अलावा संजीव वर्मा की बुक आती है, पतली सी होती है, छोटा सा कंपाइलेशन होता है, उससे आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। श्रीराम IAS के नोट्स आते हैं, उससे आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। सो मतलब ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। बाकी मेरी मेल है anuj.chaturvedi@gmail.com। जिस भी सब्जेक्ट में, सेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो, किसी सोर्स में या कुछ ऐसा डाउट हो कि यार इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस तरफ जाऊँ या इस तरफ जाऊँ, ये बुक लूँ या ये बुक लूँ, तो आप मुझे मेल कर लेना। मैं तुरंत आपको बता दूंगा कि हाँ भाई इसमें ये 2 ऑप्शन अगर हैं या ये 3 ऑप्शन है, इसमें से आप ये ले लो, आपका हो जाएगा। बिकॉज मुझे आइडिया है तो मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर कर दूंगा। लेकिन आपको थोड़ा सा खोजना पड़ेगा खुद से
कि जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री आप कहाँ से कवर कर रहे हो। अब हिस्ट्री में अगर सब लोग जैसे परीक्षा वाणी से पढ़ रहे हैं अगर मॉडर्न मतलब मेनली, तो आप स्पेक्ट्रम से कर लो, कोई ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं है। बाकी की जो कुछ चीज़ें वो आपकी टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएंगी। टेस्ट सीरीज का यही फ़ायदा है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो जो अच्छी टेस्ट सीरीज है वो उनके क्वेश्चंस कवर करती हैं। जैसे ध्येय की आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आप पूरा पढ़ो, फिर उसके बाद में लाइक एंशियंट है, मिडीवल है, मॉडर्न है, उसके टेस्ट पेपर आप कलेक्ट कर लो ध्येय के, एंड देन आप उसको लगाओ। तो आप देखोगे कि जो 150 क्वेश्चन वो मॉडर्न हिस्ट्री के बना रहे हैं, तो उसमें उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो ऑलमोस्ट लिए होते हैं। तो अगर आपने 3 टेस्ट भी लगा लिए तो 450 क्वेश्चंस हो गए। तो वो 450 क्वेश्चंस नहीं है एक्चुअल में, वो 450 टॉपिक हैं। तो वो आपका 90% ऑफ द प्रिपरेशन आपकी जो हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की, वो तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको चीज़ों को थोड़ा सा स्मार्टली परस्यू करना है कि लाइक मेरे पास 3.5 महीने हैं, 4 महीने हैं, 2 महीने हैं, तो मैं कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट कैसे निकाल सकता हूँ या कैसे निकाल सकती हूँ। सो ये पूरा गेम है। आई होप कि आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली होगी, आपके कुछ डाउट्स जो हैं वो दूर हुए होंगे। बाय बाय, टेक केयर, लगातार पढ़ते रहिए। पढ़ना किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे।